एंटी क्राइम न्यूज 24, एक नई सोच सच के साथ। नमस्कार, मैं सौम्य निगम, आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैं ताहिर हुसैन अवच्छेद रफी मोर्चा में शोध प्रमुख और पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। 3 साल मेरा कार्यकाल पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ और इस वक्त वर्तमान में मैं शोध प्रमुख हूँ। क्या लगता है आने वाले 2022 चुनाव में क्या लगता है कि योगी जी की कितनी वापसी होगी? हाँ, क्यों नहीं होगी। आप देखें कि जो भी सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, सबका विश्वास बनाना था, उसको जमीन की तर्ज पर उतारने का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया गया है और आज के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल किया। आप देखें कि जो भी योजनाएं प्रदेश की वहाँ केंद्र में चली वो सबके लिए चली और उसमें चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हों, उसमें बराबर उनको योजना का लाभ मिला। समाजवादी पार्टी के नेता तो दावा करते हैं कि अभी जो है गड्ढा मुक्त देश नहीं हो पाया है, योगी जी सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी है वो अपनी बात में कुछ भी करे, लेकिन प्रदेश की जनता देख ही रही है कि किस तरह से योगी जी ने काम किया है और हर क्षेत्र में एक चौमुखी विकास किया है। प्रदेश के चौमुखी विकास आज जनता देख रही है, समझ रही है और आगामी चुनाव में आप देखिए हुसैन मोहम्मद की सरकार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये बताएं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी सरकार ने सरकार के अंतिम समय में वक्फ बोर्ड की घोषणा की, मदरसा बोर्ड की घोषणा की, अल्पसंख्यक मोर्चे की घोषणा की। इससे पहले क्या 5 साल की सरकार में 4 साल अल्पसंख्यक को पूछा नहीं गया? देखिए, कोई भी हमारे यहाँ काम भी जल्दबाजी में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सरकार बनी और ये पिछली सरकारें होती थी कि लूट घसोट होती थी, जैसे सरकार बनी उन्होंने अपने पदाधिकारी को नियुक्त कर दिए। लेकिन जो भी हमारी सरकार में आप देखिए काम हुआ है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है, देखभाल की सोच समझ के उसको किया गया है। और आप ये इसको इलेक्शन से मत देखिए, आप ये देखिए किस तरह के साफ सुथरे अच्छे छवि के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है और किसी भी तरह का कोई एक भ्रष्टाचार का दाग किसी भी एक पदाधिकारी पे नहीं है। आप सवाल घुमा रहे हैं। मैं सवाल आपसे जो पूछता हूँ वो ये बताएं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो आप लोग मोर्चे को जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उस मोर्चे की गठन में 4 साल तक क्या हुआ ऐसा कि उसको गठन नहीं कर? देखिए, पिछली जो सरकार जो चल रही थी उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार था और उसमें तरह के भ्रष्टाचार होते थे। उसको पूरी तरह से उसकी जांच करके और उसका पूरी तरह से एक निरीक्षण जो कहते हैं पूरा सर्वे किया और उसके बाद में अच्छी छवि के साथ होते छवि के लोगों को जो बेदाग हैं उनको सरकार ने नियुक्त किया। आप देखें कि चाहे फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन सूरज जहरी साहब हों, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैन साहब हों या अल्पसंख्यक आयोग में हैदर अब्बास चांद जी हों, जितने भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया बेदाग छवि के लोग हैं, साफ छवि के लोग हैं और इसी क्रम में हमारी सरकार आगे चल रही है क्योंकि सबका साथ सबका विकास नारा ही नहीं बल्कि जमीन की तर्ज पर हमने उतारने का काम किया है। आप देखिए पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह से नकल हुआ करती थी, लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ करता था और एक हताशा निराशा का एक ऐसा माहौल था कि जब भी चुनाव उसके परिणाम आते थे एग्जाम के, जब भी एग्जाम होते थे, परीक्षा होती थी, जो परिणाम आते थे किस तरह लोग नदियों में कूद जाते थे और जान दिया करते थे, आत्मदाह कर लेते थे। लेकिन आज एक ऐसा वातावरण बना है माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा विकास हुआ है, उसको ऐसा बल दिया है कि आज आप देखें कि शिक्षा को बल देने के साथ में उन बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल किया है। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, स्कूल कॉलेज बनाए और बच्चों को जूता मोजा किताबें सब दिया है और गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने और रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त कराने की दिशा में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने निरंतर प्रयास किया है, सफल काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक परिवार हम समझते हैं कि लाभान्वित हुआ है और आगामी चुनाव में आप देखिएगा कि इसी के नतीजों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। आपकी सरकार में बहुत से पर्चे खुल जाते हैं भाई, एग्जाम होने से पहले पर्चे लीक हो जाते हैं, इस पे क्या टिप्पणी है? देखिए, जो भी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसने भी ये तरह काम किया, हमारी सरकार ने पहले ही कहा है कि भ्रष्टाचार और अपराधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व की सरकार में किसी भी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है और जितने भी इस तरह का कोई कार्रवाई कोई भ्रष्टाचार किया है या पेपर लीक किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सुनिश्चित है कि अपराधी जेल में जाएंगे। महिला सुरक्षा पे आपकी पार्टी क्या कर रही है? इतने रेप की घटनाएं सुनने को आती हैं, आप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और आप शोध प्रमुख हैं, आपने क्या शोध किया अल्पसंख्यक समुदाय के होते हुए? देखिए, ऐसा है, हम आपको बताएं कि पहले जिस तरह ये घटनाएं हो जाया करती थी
के जो पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, आप देखें कि उनके जन्मदिन पे कैसे सफाई में नाच हुआ करता था और दंगे हुआ करते थे। और 2012 से सरकार जो पिछली सरकार चली 2017 तक के 2043, 2052, 252, 243, 245 मतलब 200 से नीचे आंकड़ा था ही दंगों का। और इसमें ऐसा एक माहौल हुआ करता था जिसमें अपराध, बलात्कार, लूटपाट सब कुछ आम हुआ करती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आप देखिए कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं कहीं पे, जिस तरह आप बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा पे, क्या अगर कहीं पे 2 घटना हुई है तो उसको संज्ञान में लिया गया और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। और आज मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अच्छा वातावरण कायम है। आप देखिएगा आगामी चुनाव में कि जनता किस तरह प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कोविड टाइम में बहुत सी लाशें तैरती हुई दिखी गंगा नदी में, इस पे आप कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? मैं आप बिल्कुल देखिए, आप कैसे आए, आप भी मतलब बात समझते हैं कि मौत जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और सरकार की जहाँ तक की बात है, आप देखिए किस तरह टीकाकरण का काम हम लोगों ने तेजी से किया और जो भी कोविड की टाइम की बात कर रहे हैं उसमें जो भी सुविधाएं मुहैया करानी थी वो कराई हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पे ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए कि लाशें तैर रही हैं और लोग मर रहे हैं, ये मौत जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमें सरकार ने एक हर एक परिवार की सुरक्षा के क्रम में काम किया। जैसा कि आपकी सरकार कहती है कि सबको फ्री राशन दे रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, क्या महंगाई के हिसाब से आप देखिए पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंच गए, रसोई गैस के दाम कहाँ पहुंच गए, अनाज के दाम कहाँ पहुंच गए, और उसके बाद अगर आप फ्री देते हैं तो आप कहीं से पैसे लेके कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, तो इसमें आपकी उपलब्धि क्या है? देखिए, सरकार अगर बेशक आप बता रहे हैं कि सरकार फ्री अनाज दे रही है और वैक्सीनेशन कर रही है फ्री, तो आप खुद हमारी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। और जहाँ तक कि ये टैक्सेशन की बात है तो उससे आप समझते हैं कि जो टैक्स होता है वो सरकार के पास जाता है, वो सरकार राशि हित में और सुरक्षा में और तमाम काम है उसमें लगाती है। मैं समझता हूँ ऐसी मतलब इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए कि सबको राशन फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए सबको फ्री वैक्सीनेशन सबको हो रही है, नहीं हो रही है। कोविड डोनेशन के समय इतना बड़ा फंड आया था, उसकी व्याख्या अभी तक सरकार नहीं कर पाई, इसके पीछे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए जो भी उसमें धनराशि आई है, जो भी पैसा आया, और उसका मैं पूरी दावे से कहता हूँ उसमें 1 रुपया भी कहीं फजूल नहीं जाएगा। 1-1 रुपए का आपको हिसाब मिलेगा और कहीं भी उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए आजकल मतलब किस तरह लोग जोश और उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जनता का विश्वास है और आगामी चुनाव में आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि अब की बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार।